बात अभी कल ही मैं पेशेंट देख रहा था और वो कह रही थी गुस्सा तो सभी को आता है, बेचैनी तो सबको ही होती है, मायूस कौन है जो नहीं होता है, कभी कभी नींद नहीं आती तो क्या हुआ, नफसियाती हो गया या ओवर थिंकिंग हर एक कर सकता है। तो बात ये है कि कैफियत या महसूसात जो है इंसान की, हम नॉर्मली सारे ही महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब होता है नफ्सियात का जिसको हम लेबल करते हैं कि डायग्नोसिस है या बीमारी है, वो उस सूरत में होता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो आपकी ज़िंदगी पे कितने असरात डाल रहा है, जो आपके साथ रह रहे हैं उनको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, आपके काम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो अगर ये महसूसात, चाहे वो डिप्रेशन की हो, चाहे वो घबराहट बेचैनी की हो, मायूसी की हो, या फिर खौफ की हो, इस तरह की, ये आप हर इंसान ही महसूस कभी ना कभी करता है। लेकिन जब ये ओवर बहुत बढ़ जाती है और आप इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाए कि काम पे नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा मायूस हो जाए कि आप सोचें कि अब ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, और फिर नाउम्मीद हो जाए, या फिर इसी तरह गुस्सा आपका इतना ज़्यादा हो जाए कि आप पे अफेक्ट कर रहा है, आसपास रिश्तों पे अफेक्ट कर रहा है, तो फिर उसके इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। इसी तरह फिर हम उनको डायग्नोज करते हैं कि ये डिप्रेसिव इलनेस है, मायूसी की बीमारी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बेचैनी घबराहट की बीमारी है, और उसमें फिर बहुत सारी टाइप्स हैं। और फिर ये कैफियत जो होती है ना, जो महसूसात हैं, ये हमारी सोचने समझने की सलाहियतों पे भी असर डालती है। तो ये जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी सोचें नेगेटिव हो जाती हैं, तो फिर आप सोचते भी नेगेटिव हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है लोग मुझ पर जादू कर रहे हैं, कोई नज़र का असर है जैसे आपने बोला, कोई लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना फिर आस्ते से बढ़ के उस लेवल पे चली जाती हैं कि लोगों को लगता है कि लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं, मेरे खिलाफ हो गए हैं, और फिर इस हद तक बिगड़ सकती हैं कि उनको कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे हम साइकोसिस कहते हैं। अब वो डिफरेंट लेवल जो है वो जैसे जैसे ये बढ़ते हैं और कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ बढ़ जाती हैं, और ड्यूरेशन बीमारी का बढ़ जाता है, जब उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो उसको ठीक करना और मुश्किल हो जाता है। अभी एक और फीमेल पेशेंट कल ही नहीं परसों एडमिट हुई, वो रात को, और कल मैंने उसे सुबह देखा। तो वो 5 साल हो गए हैं, लेकिन पहली दफ़ा इलाज कराने के लिए आई, उसके भाई उसको लेकर आए। इन 5 सालों में उसने क्या क्या लूज़ किया। उसकी शादी हुई, उसकी शादी टूट गई, उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकी, वो भाई के घर में रहती है और बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, डिप्रेशन में चली गई है, और उसको लगता है कि सब लोगों ने मुझ पर जादू किया है, लोगों की वजह से मेरा सर झड़ गया है, मैं सही से सोच समझ नहीं पा रही हूँ। तो अब अभी दूसरे दिन ही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें बेहतरी आएगी। उसको डेफिनेटली नफ्सियात की इलाज की ज़रूरत है, और थी भी इतने अरसे तक। मुझे दुख है कि वो पहले 4 साल पहले क्यों नहीं आई, और उसकी शायद ज़िंदगी बहुत बेहतर होती, शायद उसका रिश्ता ही नहीं टूटता, उसकी शादी कामयाब रहती। तो मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि नफ्सियात में, जैसे आपने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में कहा, लोग इलाज नहीं कराना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, नुकसानात हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी के बिज़नेस तबाह हो जाते हैं, कुछ लोगों के पूरे रिश्ते जैसे टूट जाते हैं, डिवोर्स तक बात चले आती है।